लीजिए कि फिलहाल हमारी जिस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा खाना पीना रहना सोना वो सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजों को करते हुए क्या हम अपने आप को दिन ब दिन हेल्दी बना रहे हैं कि अनहेल्दी बना रहे हैं? मुझे चैट में जरा आंसर दीजिएगा। अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा खाना पीना रहना सोना, राइट, हम जिस हिसाब से हम रहते हैं, राइट, और जिस हिसाब से जिस एटमोस्फियर में रहते हैं, तो इसे क्या हम दिन ब दिन हेल्दी बन सकते हैं कि अनहेल्दी बन सकते हैं? चैट में लिखिए सारे लोग। अनहेल्दी, डेफिनेटली। ओके, सारे लोग लिख रहे हैं कि भाई अनहेल्दी। ओके, सिंपल सी चीज है कि भाई हम जिस हिसाब से हमारा खाना पीना रहा है उस हिसाब से हम अपने आप को अनहेल्दी बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब सिंपल सी चीज है कि जैसे हमारा खाना, पहले तो चीज देखिए कि हम हमारा जो रात का सोना होता है वो कितने बजे होता है? 12 बजे, 1 बजे, राइट। पहले की अगर बात करें तो लोग है ना जल्दी सो जाते थे, 7 बजे 8 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठते थे, राइट, और सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के काम पे लग जाते थे। तो पहली चीज, हमारी जो नींद है वो रेगुलर जो टाइम पे होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। दूसरी चीज कि चलो नींद तो नहीं हो रही है, इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नींद जो प्रॉपर टाइम जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, राइट। दूसरी चीज खाना, तो खाने में देखो कि अब कौन सा खाना हम ज्यादा खाते हैं, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो ना, पिज्जा बर्गर फ्रेंच फ्राई फ्राई आइटम हम ज्यादातर खाते हैं, राइट। तो ऐसे खाने के कारण भी हमारा शरीर अनहेल्दी रहता है, राइट। दूसरी चीज, खाने के साथ साथ में हम ठंडा पानी ज्यादा पीते हैं। ठंडा पानी तो छोड़ो, लेकिन कुछ भी खाने के लिए बैठते हैं ना, और जब भी हम जंक फूड खाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक साथ में लेके खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक साथ में लेके बैठते हैं, राइट। तो एक कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ज्यादातर शुगर की मात्रा होती है, राइट, और सैक्रेंस ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, जो हमारे शरीर को और अनहेल्दी बनाने का काम करता है, राइट। अब डेफिनेटली हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, हमारा खाना पीना ऐसा हो गया, और साथ साथ में अगर आप आपके शरीर में खराब चीजें डालते भी हो ना, तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कसरत जो भी आप बोलो, राइट, वॉकिंग रनिंग जो भी आप बोलो, योगा वगैरह, वो सारी चीजें करनी पड़ती है, राइट। अगर शरीर के अंदर हम कुछ खराब डालते हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन क्या सही में हम ये सारी चीजें कर पाते हैं क्या? अभी का जो हमारा स्केड्यूल जो रहता है, राइट, उसके हिसाब से सारी चीजें हम उसको नहीं कर पाते हैं, हमारे बॉडी को अच्छी तरह से मेंटेन करना होता है वो नहीं कर पाते, राइट। और एक कारण की वजह से मोटापा बनता है, शरीर के अंदर आलसीपन सा आ जाता है, और इन कारणों की वजह से बाहर से तो आपको ये सारी चीजें महसूस होती है, लेकिन जो एक खतरनाक चीज है जो आपके शरीर के अंदर इन सारी चीजों को लेने के कारण जो निर्मित होती है, और वो है बैड कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो फ्रेंड्स, आज कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए क्यों जरूरी है, राइट। तो पहले ये समझते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए क्यों जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, इसको आप समझिए। हमारे शरीर के अंदर हर जो सेल्स को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, और जो सेल्स मेम्ब्रेन्स की परतें बनाने में मदद करते हैं, ये परतें एक गेट कीपर की तरह काम करती है और कार्य करती है, और सेल को कंटेंट्स और प्रोटेक्ट करती है, और इन चीजें सेल्स में प्रवेश कर सकती है, कौन सी चीजें सेल्स में नहीं प्रवेश कर सकती है, बाहर निकालनी है, वो सारी चीजें मैनेज जो करता है ये कोलेस्ट्रॉल करता है। और ये जो है ना, ये लीवर द्वारा बनाया जाता है, और इसका उपयोग लीवर द्वारा बाइल बनाने के लिए भी किया जाता है। हमारे खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है कोलेस्ट्रॉल, और कुछ हार्मोन और विटामिन डी के उत्पादन करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल आपको काफी आवश्यक होता है। लीवर के इन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आपके शरीर को जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोलेस्ट्रॉल बनता है। अब कोलेस्ट्रॉल आप समझ गए कि क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी है, बराबर। अब रही बात कोलेस्ट्रॉल के डीप में जाते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल से क्या लेना देना है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं समझाना चाहूंगा कोलेस्ट्रॉल तीन टाइप के होते हैं। अगर आपने रिपोर्ट भी निकाली होगी, अगर आपने अपना रेगुलर बॉडी चेकअप करवाया होगा, कोलेस्ट्रॉल कैस्ट्रॉल का अगर आपने रिपोर्ट करवाया होगा, तो तीन टाइप के कोलेस्ट्रॉल आपको देखने को मिलते हैं, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड।
इसमें से जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है ना वो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, राइट। एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड है वो नुकसानकारक कोलेस्ट्रॉल है। और जैसे मैंने बताया पहली स्लाइड में, हमारा जो खाना पीना, हमारा जंक फूड लेना, ड्रिंक साथ में लेना, साथ साथ में हमारा जो उठने का सोने का जो स्केड्यूल रहता है, और जिस हिसाब से हमने हमारी लाइफस्टाइल बना दी है ना, तो उसके हिसाब से ध्यान से समझिएगा, एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जो अच्छा है वो हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, वो हमारे शरीर के अंदर और बढ़ना चालू हो जाता है। अब खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली आगे क्या होगा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए, और जो डायबिटिक पेशेंट है उनको भी ये चीज को समझना है, क्योंकि ये कैसे रिलेटेड है कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज एक दूसरे से, राइट। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या एक साथ में है तो एक सामान्य बात है, क्योंकि ये डेफिनेटली होना ही है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार डायबिटीज के चलते हुए गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल का लेवल कम हो जाता है और एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है। और ये दोनों एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने के कारण हार्ट डिसीज और स्ट्रोक के रिस्क को भी बढ़ा देता है। एक चीज को आप समझिए, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, आपके रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड सर्कल में जिनको डायबिटीज है ना, उनको सडनली हार्ट अटैक आता है और वो खत्म हो जाते हैं, खलास हो जाते हैं, ये डेथ उनकी हो जाती है। तो ये होने का कारण डायबिटीज है ना, तो आपको एक बहुत बड़ा रिस्क है, किसी भी टाइम पे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि डायबिटीज के कारण आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना वो बढ़ जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, राइट। तो डायबिटीज वालों के लिए तो एक बड़ी सी लटकती हुई तलवार है, कभी भी आपके ऊपर गिर सकती है हार्ट अटैक की, राइट। ये चीज को आपको समझना है, राइट। अब देखो, एचडीएल जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो खराब कोलेस्ट्रॉल है ना, उसकी मात्रा यहाँ पे लिखी है कि एक मेंटेन होनी चाहिए 100 mg डीएल, राइट। तो एक आइडियल माना जाता है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल के नंबर्स 130 159 अगर बढ़ जाते हैं तो वो बॉर्डर लाइन पे आ जाता है। लोगों को 200 250 300 तक भी ये मात्रा पाई जाती है, राइट। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, राइट। कभी भी आपको हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये होता क्या है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा ना, तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है जो धमनियों के अंदर जमा हो जाता है और ब्लड को आगे नहीं जाने देता है, और इसके कारण ब्लॉकेज डिटेक्ट होता है, हार्ट अटैक आता है। अब ये जब बढ़ेगा ना, तब क्या होगा, आपको हार्ट में पेन सा महसूस होगा, हार्ट के आसपास के हिस्से में आपको दर्द महसूस होगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पहले आपको ब्लड रिपोर्ट करवाएगा, ब्लड रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट करवाएगा, कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट अगर उनको ये रिपोर्ट आने के बाद लगेगा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो अगर पेन उन दौरान कम नहीं होता है तो इंस्टेंट आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई आप एंजियोग्राफी कराओ। एंजियोग्राफी करवाने का मतलब है कि आपके हार्ट की नलियों के अंदर एक कैमरा जाएगा और कैमरा जाके वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई आपके हार्ट की जो नलियां है कहाँ कहाँ पे कितना बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, राइट। यानी ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करेगा और परसेंटेज आपके सामने वो देगा कि भाई 90% आपकी रग ब्लॉक हो गई है, 100% आपकी ये रग ब्लॉक हो गई है, राइट। तो ये ब्लॉक हो जाती है तब दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है, अगर उसमें स्प्रिंग डालने की जगह होती है तो स्प्रिंग डालते हुए ब्लड को आगे भेजा जा सकता है, जिसको हम स्टेंट बोलते हैं। कि स्टेंट डाला, आपने सुना होगा कि हार्ट सर्जरी के अंदर लोगों को स्टेंट डाला जाता है, जिसका ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए का रहता है, राइट। तो वो स्टेंट को बोलते हैं स्प्रिंग। अगर वो स्टेंट डालने की जगह नहीं है, वो रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है कोलेस्ट्रॉल के कारण, बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण, तो पाँव में से एक रग को निकाला जाता है और वो रग को वो जो बोलते हैं उसको, जहां से ब्लॉकेज है उससे बाईपास किया जाता है। मतलब कि दूसरी रग वहां से प्लेस की जाती है जहां से ब्लड अटका हुआ है, वो रग को प्लेस करके उसको आगे भेजा जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं बाईपास। अब दो ही ऑप्शन है हार्ट डिसीज के अंदर, जब ब्लॉकेज हो जाता है तब दो ही ऑप्शन है, या तो स्टेंट डाला जाता है या तो बाईपास किया जाता है, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, राइट। तो ये जो साइंटिस्ट थे वो उसके ऊपर रिसर्च करते थे कि भाई पहले क्यों नहीं ये होता था, राइट। पहले क्या ऐसा लोग खाते थे जिसके कारण ये प्रॉब्लम उनको नहीं होती थी। तो उनको पता चला कि भाई ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे खाने में, पहले हम जो खाना खाते थे उसमें से हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था, और वो मिलने के कारण आज
जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता था, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता था, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता था। लेकिन फिलहाल हम जो खाना खा रहे हैं ना, वो खाना एक तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दूसरी चीज, अभी फिलहाल जो हम खाना खाते हैं ना, वो खाने के अंदर हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, राइट। तो दो चीजें हैं, एक तो जो खाना खाते हैं उसमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिल रहा है, दूसरा खाना ऐसा हो गया है जो खाना हमारे कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, राइट। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और जो खाना खा रहे हैं उसे खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं। तो ये कारणों की वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा है, राइट। ये सिंपल सी सोबर लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ कि हार्ट अटैक ज्यादातर क्यों आ रहा है, राइट। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ज्यादातर हमारा जो फूड है उसमें से मिलता है, खास करके जो फिश लेते हैं। और फिश में भी क्या है, लोग बोलते हैं कि सर हम तो फिश खाते हैं, तो फिश में जो बॉयल करके फिश खाते हैं, राइट, उनको ही ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। अगर आप उसके अंदर मसाला, तड़का, गरम मसाला डाल के फ्राई करके खाएंगे तो उसमें से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिलेगा, राइट। अब जो लोग वेजिटेरियन है, डेफिनेटली वो तो मच्छी वगैरह खाने वाले नहीं है, राइट। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड वेज में से जो सोर्सेस ज्यादातर उच्च मात्रा में पाया गया है वो है अलसी। अलसी के बारे में आपने देखा होगा या सुना भी होगा। और जो हमारे फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल है उसके ऊपर यहाँ पे देखिए अलसी के सीड्स दिए गए हैं, इसका पीक दिया गया है, राइट। तो ये जो अलसी के सीड्स होते हैं ना, उसके अंदर ऑयल करके, मतलब कि उसके अंदर जो तेल है वो तेल को प्रोसेस करके निकालते हैं, और उसके अंदर से जो प्रोसेस करके जो कैप्सूल बनती है उसको बोलते हैं फ्लैक्सीड ऑयल। ये प्रोसेस किया हुआ अलसी का तेल है, राइट। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हम अलसी का मुखवास में इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अलसी आप डायरेक्टली उसके सीड्स मुखवास के तौर पे अगर 10 mg से भी ज्यादा दिन के खा लेते हो ना, तो वो उसके जो फुलिया होती है, फुतरे जिसको बोलते हैं, उसके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा होती है। अब यूरिक एसिड अगर आप अलसी का मुखवास ज्यादा मात्रा में खाएंगे ना, तो आपका शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, राइट। तो कंपनी ने इसको प्रोसेस करके ये फ्लैक्सीड ऑयल हमको दिया है, राइट। अब ये फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर ज्यादा से ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और यहाँ पे देखिए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, हर स्कल के स्ट्रक्चर की कुंजी को जैसे माना जाता है, बॉडी के अंदर जितना भी खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर देता है। यही नहीं, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड एक एनर्जी का सोर्स है हमारे हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, ब्लड सेल्स के लिए, और इम्यूनिटी को भी बेटर बनाने में काम करता है, उसको हेल्प करता है। और जैसे मैंने बताया, फिश के अंदर से पाया जाता है, और फ्लैक्सीड्स जो सीड्स होते हैं उसके अंदर से पाया जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, अब ये कैसे काम करेगा मैं यहाँ पे एक डेमो के द्वारा आपको बताना चाहूंगा। जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हो थर्मोकॉल है। अब आप जिसको भी फ्लैक्सीड ऑयल के बारे में बात करते हो ना, खास करके अपने पास में थर्मोकॉल रखो। अब थर्मोकॉल एक प्लास्टिक की और पेट्रोलियम की उपपैदाश बोला जाता है, सब प्रोडक्ट बोला जाता है, राइट। थर्मोकॉल आपने देखा भी होगा, जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लाते हो तो उसके पैकिंग के अंदर उसको सेफ रखने के लिए थर्मोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। वन टाइप ऑफ प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक को अगर आप जला भी देंगे, राइट, उसको पानी में भी डाल देंगे 10 साल या 15 साल तक, या जमीन के अंदर भी आप डाल देंगे 10, 15, 20 सालों के बाद जब आप उसको बाहर निकालोगे ना, तो ये ऐसी कंडीशन में ही मिलेगा, ये कभी नष्ट नहीं होता है। समझ में आ रहा है, ये कभी नष्ट होता नहीं है, राइट। तो फ्रेंड्स, इसके मॉलिक्यूलर यानी इसके बंधारण को तोड़ने के लिए साइंस ये कहता है कि भाई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जरूर पड़ती है। मतलब मैं यहाँ पे आपको क्वालिटी क्या है हमारे फ्लैक्सीड ऑयल की, वो क्वालिटी को दिखाने के लिए मैं आपको ये डेमो दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो खराब कोलेस्ट्रॉल को भी नष्ट करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत पड़ती है, जो हमको फ्लैक्सीड सीड में से, फ्लैक्सीड सीड के जो ऑयल है उसमें से हमको मिलता है, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे थर्मोकोल मैंने हाथ पे रख दिया है, मैं कैप्सूल को तोड़ के उसके कुछ बूंद में यहाँ पे डाल रहा हूँ थर्मोकोल के ऊपर, और आप देखिए धीरे धीरे पूरा थर्मोकोल ये साफ हो जाएगा, कंप्लीटली ये साफ हो जाएगा, राइट। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हो, ओके, धीरे धीरे पूरा घुल जाएगा, राइट, आप देख रहे हो ना।
ओके तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप अगर कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट निकालते हो और रिपोर्ट निकालने के बाद आपका ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल की मात्रा बढ़ गई है तो आप फ्लैक्स ऑयल लेना चालू कर सकते हो। रोज की 1 से 2 कैप्सूल। अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो रोज की 3 कैप्सूल आप ले सकते हो और 1.5 से 2 महीने के बाद दोबारा रिपोर्ट करवाइए और रिपोर्ट करवाने के बाद आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफी कम हो जाएगा। ये आप देख रहे हो पूरा थर्मोकोल जो था वो घुल गया है, कंप्लीट समाप्त हो गया है, राइट। ओके तो फ्रेंड्स आज मैं आपको लोगों को यही कहना चाहूंगा कि कंपनी खुद ये कहती है और कंपनी ने जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्टडी किया है उनका भी कहना ये है कि आज साल में 3 बॉटल फ्लैक्स ऑयल की खुद के लिए अगर आप ले लेते हो, खुद के लिए अगर आप ले लेते हो तो जिंदगी में कभी भी आपको ब्लॉकेज रिगार्डिंग हार्ट अटैक नहीं आने देगा। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है। अभी अगर आप अपना हार्ट को सेव करना चाहते हो और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हो तो अभी से आप ले सकते हो। अदरवाइज अगर अभी आप नहीं लेते हो तो जब भी अगर आपको और आपके घर में किसी को भी अगर हार्ट अटैक आता है, अगर वो बच जाता है तो आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? क्योंकि हार्ट अटैक आता है तो बचने की उम्मीद भी बहुत कम रहती है। और अहमदाबाद के सबसे बड़े जो कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर तेजस पटेल, जिनको अच्छे अच्छे गवर्नमेंट के अवार्ड्स भी मिले हैं, उनका कहना ये है कि आज के अभी के जो हालात चल रहे हैं, राइट, अभी जो हमारी लाइफस्टाइल जैसे बन गई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 55 साल के बाद जिनको भी हार्ट अटैक आता है ना उनके बचने के चांसेस 90 से लेके 95% होते हैं, मतलब कि वो बच जाते हैं। लेकिन 15 साल से लेके 55 साल के बीच में जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है उनकी 90 से लेके 95% डेथ होने के चांसेस होते हैं। समझ में आ रहा है, राइट? तो अगर आप यंग हो और आपका खाना पीना जैसे जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, शराब है, सिगरेट वगैरह है, और सोना आपको 100% करना है, राइट। एक चीज को ध्यान रखना है, कुछ लोगों को फ्लैक्स ऑयल गर्म भी पड़ता है तो उनको साथ में एलोवेरा लेना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे फ्लैक्स ऑयल कहाँ कहाँ पे काम करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी स्लाइड यही रखिएगा। हाँ, ब्लड फैट को कम करने का काम करता है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो जोड़ों के दर्द के लिए एक काफी राहत देता है और जोड़ों के दर्द के लिए जहां से आपको पेन महसूस होता है वहां पे आप एक फ्लैक्स ऑयल का जो ऑयल है वो ऑयल निकाल के आप वहां पे मसाज भी कर सकते हो, राइट। तो वहां पे भी आपको इंस्टेंट काफी रिलीफ मिलेगा और जो जॉइंट्स आपका जो ज्यादा अकड़ गया है, राइट, तो वो भी आपका खुल जाएगा, राइट। तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल सकते हो। तनाव के लिए, डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए काफी बढ़िया है ओमेगा 3 फैटी एसिड, वहां पे भी आपको काफी हेल्प करेगा। शिशु के विकास के लिए भी काफी हेल्प करेगा, यानी गर्भवती जो महिला है वो भी इसको ले सकती है। अस्थमा के अंदर भी ये काफी हेल्प करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। लंग फंक्शन के लिए भी ये काफी हेल्प करता है। अल्जाइमर जिनको चीजें भूलने का बीमारी है उनके लिए भी काफी हेल्प करता है। मोटापा के लिए काफी बढ़िया है। जिनको फैट रिड्यूस करना है उनको खाने से पहले फ्लैक्स ऑयल को लेना है, चीज को ध्यान रखना है। मानसिक विकार जिनको मेंटल डिसऑर्डर है वो भी ले सकते हैं। हार्ट के हर एक ब्लॉकेज रिगार्डिंग और हार्ट को अच्छा बनाने के लिए भी आप फ्लैक्स ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों के लिए काफी हेल्पफुल है, राइट। अगर आपको मोतियाबिंद का प्रॉब्लम है या मोतियाबिंद अगर आपको आने वाला है उन दौरान अगर आप फ्लैक्स को कंज्यूम करते हो, फ्लैक्स को लेते हो तो आपके हार्ट के लिए भी आपको फायदा देगा और आंखों के लिए भी आपको फायदा देगा और आंखों की रोशनी को भी आपको बेटर बनाने का काम करता है। कईयों के भी ऐसे टेस्टिमोनियल आए हैं कि सर हमने हार्ट के लिए फ्लैक्स को लिया लेकिन हमारे आंख के जो नंबर थे वो आंख के नंबर हमारे रिड्यूस हो गए, कम हो गए। एंटी फंगल इन्फेक्शन को भी खत्म करता है, एंटीऑक्सीडेंट को भी काफी एंटीऑक्सीडेंट को भी बढ़ा रहा है। एंटी हाइपरटेंसिस मतलब कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल जो जैसे बोला, कोलेस्ट्रॉल को तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको काफी कम कर देता है। अच्छा, आपका सवाल ये रहेगा कि सर अच्छा वाला यानी एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको अगर बढ़ाना है तो क्या करें? तो अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को अगर आपको बढ़ाना है
तो गैनोडर्मा जो हमारी कैप्सूल है वो आपको लेनी है, और प्रोकार्ड हमारी जो आयोसांते की कैप्सूल है वो लेनी है। क्योंकि अभी कुछ रिपोर्ट जो आती है लोगों की, ब्लड रिपोर्ट या कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट आती है, तो उसमें क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन है, बराबर ज्यादा नहीं है, लेकिन जो हमारा एचडीएल का जो एचडीएल का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफी कम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को गैनोडर्मा और प्रोकार्ड लेनी है, आप नोट कर दीजिएगा। ओके, जैसे ब्लड शुगर के लिए तो मैंने बताया, डायबिटीज वालों के लिए तो कंपलसरी आपको फ्लैक्स लेना है, बराबर। एंटी ट्यूमर यानी जो ट्यूमर का प्रॉब्लम होता है उनको लेना है। प्रेगनेंसी रखने के टाइम जिनको पर्टिकुलरली जो फेलोटेप ट्यूब होती है वो इसके अंदर ब्लॉकेज डिटेक्ट होता है, जो जिसके कारण अंडकोश आगे नहीं जा पाते हैं, तो वो ब्लॉकेज को खोलने के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको काफी हेल्प करेगा। चर्बी की जो गांठें हो जाती है, कुछ लोगों को शरीर के ऊपर चर्बी की अलग अलग सी गांठें बन जाती है, तो वो गांठे के ऊपर आपको फ्लैक्स ऑयल का जो ऑयल है वो मसाज करना है, और 2 टाइम फ्लैक्स ऑयल आपको लेना है, कैप्सूल लेनी है, तो इससे वो गांठें पूरी निकल जाएगी, राइट। सर्दी जुकाम होता है तो फ्लैक्स ऑयल को तोड़ के उसका जो ऑयल है वो निकाल के आप सीने पे लगा सकते हो, उससे आपको काफी गर्माहट सी महसूस होगी। जोड़ों के मालिश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। पैरालिसिस वालों के लिए तो काफी बढ़िया है। पैरालिसिस में क्या होता है, पैरालिसिस का अटैक आने के बाद जब रिकवरी जिसे होनी चाहिए तो रिकवरी नहीं मिलती है, वो रिकवरी आपको फिजियोथेरापी सेंटर में जाके फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर से आपको एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, तब जाके आपके जो पर्टिकुलर आपके हाथ पांव जो अच्छे से काम नहीं करते हैं वो एक्सरसाइज करने पहले जैसे अच्छे मोमेंटम में वो आ पाते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ्लैक्स ऑयल अगर आप लेंगे और साथ में एक्सरसाइज करेंगे, जिनको पैरालिसिस हो गया है वो फ्लैक्स ऑयल कंज्यूम करेगा और साथ में एक्सरसाइज करेगा ना, तो रिकवरी जो 2-3 महीने में आने वाली है ना, वो 1 से 1.25 महीने में आ जाएगी। वहां पे सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा, राइट। तो पैरालिसिस वालों के लिए तो काफी बढ़िया है, और आप फिजियोथेरापिस्ट सेंटर में जाके वहां के डॉक्टर्स को भी ये डेमो दिखा सकते हो, वहां जो पेशेंट है उनको भी आप डायरेक्टली दे सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया ये फ्लैक्स ऑयल के बारे में, फ्लैक्स ऑयल सारे लोगों के लिए जरूरी है, और जैसे मैंने बोला हमारा खाना पीना जितना खराब है तो उसको अच्छा बनाना अभी के समय के अंदर मुश्किल है, लेकिन फ्लैक्स अगर आप लेंगे तो आप अपने हार्ट को हार्ट अटैक से बचा सकते हो, खराब कोलेस्ट्रॉल जो बनता है उससे आप बचा सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। मिलते हैं नेक्स्ट गुरुवार को एक नई प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ में। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।